रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आई एम योर टीचर मिस है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। क्लास 5 इस सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में हम एप्लीकेशन राइटिंग सीखेंगे। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगी लेक्चर नंबर 14 में वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ताकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन को लिखा किस तरह से जाता है। बेटे, एप्लीकेशन बेसिकली फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। हम किसी से इजाज़त मांगते हैं, नीड परमिशन, जिसमें इजाज़त मांगी जाती है। हम दरख्वास्त करते हैं और इजाज़त मांगते हैं। जैसे आपको पता है कि स्कूल में आपको ये कहा जाता है कि बेटे, जब आपने छुट्टी करनी हो या कोई भी वजह हो स्कूल ना आने की, या किसी और मैटर पे, किसी और मामले के सिलसिले में आपको कोई स्कूल इदारे से कोई रिक्वेस्ट करनी है या आपको कोई इजाज़त दरकार है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट कराएं। जैसे अगर आपने स्कूल से छुट्टी करनी है, बीमारी की वजह से आप बीमार हैं, तो आप सिक लीव जमा करवाएंगे। अगर आपको घर पे कोई ज़रूरी काम है तो आप अर्जेंट मीन्स ऑफ वर्क की एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे। अगर आपको फ़ीस में कंसेशन चाहिए, अगर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब वट एवर द रीज़न, वट एवर द फेवर यू वांट टू गेट, उसके सिलसिले में आपको एप्लीकेशन ही लिखनी होती है। बेसिकली एप्लीकेशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। ये आपको एप्लीकेशन आपके टेस्ट में 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। 10 नंबर की एप्लीकेशन आती है और इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। आपने आज एप्लीकेशन के फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले आपने जिसके नाम एप्लीकेशन लिखनी होती है, सबसे पहले उसका नाम आता है, उसको आप मुखातिब करते हैं। आप स्कूल में हैं और एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप अपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद आप कॉमा लिखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट डॉट हाई स्कूल। लेकिन अगर आप टेस्ट में या क्लास में अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। बट अगर आप स्कूल में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं तो आप यूनिवर्सल हाई स्कूल लिखेंगे और उसके बाद कॉमा आएगा। ABC में आपका बेसिकली यहाँ पर एड्रेस या सिटी आता है, ठीक है, यूनिवर्सल हाई स्कूल ABC, ठीक है, यानी कि आपका स्कूल जहाँ पर भी है आप उसका एड्रेस लिखेंगे नीचे। यहाँ पर ABC का मतलब आपकी वो सिटी एड्रेस है, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी क्लास में लिखेंगे तो ABC ही लिखेंगे, लेकिन जब आप स्कूल में सबमिट कराएंगे तो आप एड्रेस लिखेंगे यूनिवर्सल हाई स्कूल 27J गुलबर्ग 3। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस टॉपिक पर, किस वजह से, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखी जा रही है। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर, अगर आपको सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव चाहिए तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, सिक लीव। अगर आप अर्जेंट किसी वर्क के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसी तरह आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब आपको जिस भी रीज़न के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप जिस भी फेवर के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सर या मैडम, जो भी आपके इदारे के प्रिंसिपल हैं। हमारे इदारे के प्रिंसिपल सर अफजल बंदर शाह हैं, तो आप उन्हीं का मुखातिब करेंगे क्योंकि आपने ऊपर द प्रिंसिपल लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर और कोमा। उसके बाद आप लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, बहुत अदब से मैं गुजारिश करता हूँ। उसके बाद जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, इसमें आप अपनी एप्लीकेशन की आप बॉडी लिखेंगे, यानी कि आप जो मेन आपको फेवर चाहिए वो आप लिखेंगे। उसके बाद उसके लिखने के बाद आप लिखेंगे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, फुल स्टॉप। सर के बाद कोमा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद कोमा है, और सर के बाद जो M है मोस्ट का, वो सर के कोमे के नीचे से, यानी जहाँ पे आपने सर के बाद कोमा लिखा है उसके नीचे से आएगा। उसके बाद है योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली के बाद कोमा है। XYZ की जगह जब आप स्कूल में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रैल 13, 2020 लिखा है, लेकिन आप करंट मंथ लिखेंगे। सबसे पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी और फिर उसके बाद ईयर आएगा। ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसको आपने अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करना है कि प्रिंसिपल के बाद कोमा है, स्कूल के बाद कोमा है, सिटी के बाद कोमा है, सब्जेक्ट किस तरह से लिखना है, सर के बाद कोमा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद कोमा है, कहाँ से मोस्ट लिखना शुरू करना है, योर्स ओबीडियंटली किस तरह से
लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है। उसके बाद आप अपने अपना नाम लिखना है, किस तरह से है, डेट किस तरह से लिखनी है, आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन करवाऊंगी। आज के इस पैटर्न में अगर आपको कोई बात समझ नहीं, आपकी कोई क्वेरीज है मुझसे पूछ ले, मैं उसको सॉल्व करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, लेक्चर 15 में हम अपनी एक एप्लीकेशन प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अपना काम कर लेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।